एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। और ये रीडिंग जो है आपके सन, मून एंड राइजिंग साइन के लिए है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सजिटेरियस राशि, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है आपके। जैसे पैसा आता तो है आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी खर्च हो जाता है। आप कोशिश करते हो कि उसे सेव कर लो, आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो कि उसे सेव कर लो, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनती इंसान हो। ये वीक आपका बहुत बिजी रहने वाला है, बहुत सारा काम काम में आपका फोकस रहने वाला है। काम करने वाले हो, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिलती है। हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज हैं जो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी की कमी है कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम काम तो करे जा रहे हैं, हम मेहनत तो करे जा रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो थोड़ी सी मुझे इस टाइम पे आपको क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है कि जैसे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो। इस वीक की मैं बात करूँ तो ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आप काम में फोकस करने वाले हो। एक चीज़ बस जो यहाँ पे कही जा रही है कि आपको ना प्रॉपर जैसे मेंटेन करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, कि कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना सेव कर रहे हो, कितना आ रहा है। मतलब इन सारी चीज़ों का ना प्रॉपर आपको एक रिटर्न में आपको डेटा रखना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा जो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं उन पे उनको थोड़ा सा ना थाम सको। मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। दूसरी यहाँ पे मैं आपके कैरियर की बात करूँ तो चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन इसलिए यहाँ पे हो रही है। आपका फोकस मुझे इस टाइम पे ओवरऑल आपके कैरियर पर ही नज़र आ रहा है, कि मेनली तो आपका जो फोकस है वो आपके कैरियर पर ही है। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपसे कही कि रिलेशनशिप यहाँ पे अ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस टाइम पे आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका कैरियर है, आपके फाइनेंसेस हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक ऐसा रूटीन, मैं एक बात बताऊँ, आपके माइंड का ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलती हैं। हाँ, तो आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा आप कॉन्सेप्ट बनाओगे ना अपने माइंड में, जैसा आप सोचोगे वैसी ही चीज़ें होने लग जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। और चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग कुछ, तो हो सकता है किसी पार्टी में आप लोग जाओ इस वीक, किसी फ्रेंड्स के साथ आप कोई मीटिंग करो, कुछ भी इंजॉय करो। जस्ट अपना ध्यान रखना है, इतना मैं आपसे कहूँगी। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ पे तो आप ध्यान देते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं देते आप लोग हेल्थ पे ध्यान। कोई रूटीन जैसे मुझे नहीं लग रहा है, आई एम सॉरी टू से, आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा कि हेल्थ का यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक कोई शेड्यूल नहीं है, कभी भी खाना खा लिया, कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉपर रूटीन में आपको काम करने की ज़रूरत है, एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो जैसे कि आपकी इस वीक की एनर्जीज मैं आपको बताऊं, ये तो इस वीक की तो एनर्जीज यही है, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो बता रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होने वाली हैं।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दी वर्ल्ड, जजमेंट। तो बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है आपकी लाइफ में इन फ्यूचर। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। हो सकता है आपका कैरियर चेंज हो जाए या फिर ओवरऑल जैसे लाइफ भी चेंज होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इन चीज़ों में। ओके, अभी मैं यहाँ पे कुछ एनर्जी ऑरिकल टाइप से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। सजिटेरियस, धनुराशि, कम्युनिटी। यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स है और यहाँ पे कम्युनिटी है। गैदरिंग में आप जरूर रहोगे, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग, आप ऐसे पर्सन होंगे जो लोगों से हमेशा घिरे हुए रहते हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते होंगे, और आप दूसरों के बारे में ना बहुत ज्यादा सोचते भी हो कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा, सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई है या फिर नहीं। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हैं। तो ये ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना आपको हेल्प भी करेंगे। कुछ हेल्पफुल आपको लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो जस्ट आप उस कम्युनिटी को ना एंजॉय करें, उस पार्टनरशिप को आप एंजॉय करें। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो रोमांस का कार्ड है जो कह रहा है कि लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर चलती आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं आपको किसी रिलेशनशिप को वर्क करवाने के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि जैसे लव लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी आपकी, जैसे अपनी ट्रैक पे आना कहते हैं ना। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। लास्ट में यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। सजिटेरियस, धनुराशि, inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए विदाउट डिले। अपनी इनर विजडम का आपको यूज करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो कार्ड है ये टू ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन के लिए आया है कि आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हो, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी की कमी है। तो जस्ट आपसे कहा जा रहा है अपनी आंखों पर से पट्टी खोलो, चीजों को एक ब्रॉड विजन से देखो, एक दूर की सोच के चलो, अपनी इनर विजडम का, अपनी इंट्यूशंस का यूज करो और एक्शन लो। काम के लिए एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। आप और ज्यादा चीजों को होल्ड पे नहीं रख सकते हो, आप और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।